आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। ये एक बगीचे का मंजर है। क्या आप बच्चों को अलग अलग अमल करते हुए देख रहे हैं? वो कई अमल कर रहे हैं। जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई काम उसी वक्त हो रहे हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। What is this girl doing? ये लड़की क्या कर रही है? इस अमल को स्किप कहते हैं। क्योंकि यह अमल अभी हो रहा है, इसलिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होगा। स्किप का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सूरत में स्किपिंग होता है। तो मुकम्मल जुमला होगा द गर्ल इज स्किपिंग। लड़की रस्सी कूद रही है। What are these boys doing? ये लड़के क्या कर रहे हैं? इस अमल को रन कहते हैं। चूंकि ये अमल अभी हो रहा है, इसलिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होगा। रन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सूरत में रनिंग होता है। तो मुकम्मल जुमला होगा द बॉयज आर रनिंग। लड़के दौड़ रहे हैं। What are these children doing? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इस अमल को रीड कहते हैं। चूंकि ये अमल अभी हो रहा है, इसलिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होगा। रीड का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सूरत में रीडिंग होता है। तो मुकम्मल जुमला होगा द चिल्ड्रन आर रीडिंग। बच्चे पढ़ रहे हैं। What are these children doing? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? वीडियो को रोकें और जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपने कहा दे आर ईटिंग या द चिल्ड्रन आर ईटिंग, तो आप बिल्कुल सही हैं। हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब आइए कुछ और अमल को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। ऐसे अल्फाज के लिए जैसे सिंग, जो 2 कॉन्सोनेंट्स पर खत्म होते हैं, आपको सिर्फ ing जोड़ना होता है। सिंग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है सिंगिंग। यही उसूल उन अल्फाज पर नाफिज होता है जैसे टेल, जो 2 एक जैसे कॉन्सोनेंट्स पर खत्म होते हैं। इसलिए टेल का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है टेलिंग। टेक जैसे अल्फाज के लिए जो ई पर खत्म होते हैं, आपको ई को हटाकर ing जोड़ना होता है। इसलिए टेक का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है टेकिंग। स्टॉप जैसे अल्फाज में जो वावल के बाद कॉन्सोनेंट पर खत्म होते हैं, आपको कॉन्सोनेंट को दोहराकर ing जोड़ना होता है। इसलिए स्टॉप का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है स्टॉपिंग। अब प्रे लफ्ज को देखें। हालांकि प्रे ay वावल और कॉन्सोनेंट पर खत्म होता है, लेकिन इसमें y को दोहराया नहीं जाता। ऐसे अल्फाज में जो वावल के बाद y पर खत्म होते हैं, आपको सिर्फ ing जोड़ना होता है। इसलिए प्रे का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ट्रेन्ड। अब जल्दी से देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाहिद और जमा प्रोनाउंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आइए इन ज़मीरों पर गौर करें। I, he, she, they, we और you। इन ज़मीरों के साथ टेलिंग द ट्रूथ का इस्तेमाल करने के लिए किन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है? I am telling the truth. He is telling the truth. She is telling the truth. They are telling the truth. We are telling the truth. You are telling the truth. तो I के साथ हमेशा am का इस्तेमाल करते हैं। He और she के साथ is का इस्तेमाल करते हैं। They, we और you के साथ are का इस्तेमाल होता है। अब जल्दी से देखें कि वाहिद और जमा प्रोनाउंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जुमले को देखिए। बिल्ली सो रही है। यहाँ बिल्ली एक वाहिद इस्म सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हमें इज का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए अंग्रेजी जुमला होगा द कैट इज स्लीपिंग। अगला जुमला है गीता खाना बना रही है। गीता भी सिंगुलर नाउन है, इसलिए जुमला होगा गीता इज कुकिंग। अगला जुमला है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ आर का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अंग्रेजी जुमला होगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। ये आम गुफ्तगू में बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए मश्क करते रहें।